हजारों साल पहले जब हिमालय के इन पहाड़ों में सिर्फ वन और नदियाँ थी, कहते हैं यहीं कहीं ऋषियों ने तप किया था और यहाँ से शुरू हुई एक अलग ही खोज खुद को समझने की। रामायण के समय लक्ष्मण ने इसी गंगा को पार किया था और आज उसी स्थान पर एक शहर बसा है जिसका नाम है ऋषिकेश। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश की गलियों में घूमने के लिए। अगर आप कभी ऋषिकेश आते हो तो कुछ कुछ जगह है मेरी फेवरेट जो आप आके देख सकते हो, बैठ सकते हो। कुछ जगह आपको पता भी होगी, कुछ नहीं भी होगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। लक्ष्मण झूला का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, ये भी दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे सामने में वो लक्ष्मण झूला और ये रहा कुछ प्यारा सा व्यू ऋषिकेश का। तो आपको अगर पता नहीं है लक्ष्मण झूला क्यों बोला जाता है तो मैं बताता हूँ। कहा ये जाता है जब राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी हिमालय साइड जा रहे थे तब वो इस जगह पे पहुंचे थे, बट यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं था तब लक्ष्मण जी ने जूट और फिर घास का उपयोग करके यहाँ एक ब्रिज बनाया था इसे पार करने के लिए गंगा जी को। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हुआ। अगर आपको ये स्पॉट पता नहीं चल रहा है तो ये रहा लक्ष्मण झूला। अब इसे पार करो, फिर वहाँ पे घाट का रास्ता गया, वो रहा घाट। तो वहाँ से आप आ सकते हो हाइक करके इधर। मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, पर यहाँ आकर मुझे समझ आया लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं। पर क्यों? ऋषिकेश में ऐसा है क्या जो हमें रोक कर रखता है? कहा यही जाता है कि जब राम जी, सीता माँ और लक्ष्मण जी यहाँ आए थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए झूला बनाया था जो कि आज लक्ष्मण झूला के नाम से प्रसिद्ध है। बट उन्हीं को देखकर फिर राम झूला का भी निर्माण होता है। यहाँ पे एक बीच जैसा है, आप वहाँ जाके बैठ सकते हो और यहाँ राफ्टिंग भी होती है। ये राफ्टिंग स्टार्ट होती है ऊपर 9 किलोमीटर से। और आप ये देख सकते हो यहाँ से आपको ना राम झूला का व्यू मिलेगा, बहुत ही प्यारा। अगर आप 12 बजे समथिंग, 12 बजे या 2 बजे 3 बजे तक आते हो तो ये बहुत ही बेस्ट जगह है राम झूला देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे धूप रहता है, बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पे बगल से लाइक राफ्टिंग भी होता है, बहुत लोग मिलेंगे आपको नए। तो यू कैन कम हियर। तो फाइनली आधे घंटे चलने के बाद हम आ चुके हैं राम झूला के पास। यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है गंगा जी का और राम झूला का। दिखाते हैं आपको। ये रहा, यहाँ आके बैठ सकते हैं आप। यहाँ रही गंगा जी और ये रहा राम झूला। कहा यह जाता है कि जब राम जी हिमालय जा रहे थे अपने वनवास के टाइम पे, तब उन्होंने यहाँ पे कुछ साल तपस्या की थी। राम झूला के पास मेरी मुलाकात एक फॉरेनर से होती है। मेरे मन में सवाल तो था ही, तो मैंने सोचा इनसे बात कर लूं। Yeah, okay, I can tell you that I think coming from Europe, places like Rishikesh, places which are next to holy rivers, always express what we think about India in a way. So I think whatever we expect when we are traveling to India, we find at holy places close to rivers. That's the reason why we always, when we travel India, we are looking for places like Rishikesh. Oh, that's a difficult question. Let me think a little bit about it, because let me just ask you, Lord Shiva, he's the destroyer? Okay, now things get difficult. I think Lord Shiva, of course, as you might see, I'm not so familiar with Hinduism, but
So honestly, I don't know so much about it. I know that he's always accompanied by the Nandi. Am I right? I think so. And of course, he seems to be one of the basic, or that he does not seem to be. He is one of the basic main gods in Hindu belief. So I think we often look for places where Shiva is worshipped. Yes. Okay. Yeah. Once again, the same thing that I think whenever going to India, it makes sense and it makes a lot of fun and experience to visit places at holy rivers. And I just wanted to see how Rishikesh has changed within 36 years I've not been here, right? Okay. Yeah, the Ganga River, of course. At first I like the idea of something which we call holy is shown in nature. So the idea of holy rivers, of the idea of God being represented in mountains, in rivers, is something which I like very much, even not being a Hindu. And the Ganga River, I mean, I have seen the Ganga River at different places here or in Varanasi. What is so charming about it here is that it is a clean mountain river, and so you really feel tempted just to jump in. तो अभी हम हैं राम झूला के पास। मैंने आपको राम झूला तो दिखा दिया, यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, मैंने आपको दिखाया। एक बार और देख लो आप, देखो पूरी गंगा जी बह रही है, यहाँ आप बैठ के देख सकते हैं। एक बात और, आप राम झूला से बाइक नहीं पार कर सकते हो, आपको पैदल जाना पड़ेगा उस साइड अगर जाना है तो। मैं हूँ परम निकेतन आश्रम में, और अगर आप राम झूला के आसपास हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। हमारे बहुत सारे यहाँ देवता विराजमान हैं, तो यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, पहली बात। और फिर देखने के लिए बहुत कुछ है, आप एक बार तो आ सकते हो यहाँ देखने के लिए। आश्रम के अंदर आओगे तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये देखो आप, यहाँ पे यज्ञ भी होता है, तो ये रहा पूरा, आप देख सकते हो। जैसे ही परम निकेतन आश्रम की गेट से एग्जिट करोगे, आपको सामने घाट दिखेगा। उस घाट पे शाम को 6 बजे आरती होती है, और यहाँ पे शिव जी की बड़ी सी मूर्ति स्थापित है, वो भी गंगा जी के बीच में। अभी मैं हूँ गीता भवन गेट नंबर 3 महिला घाट के पास। यहाँ से सीता पुल का बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो, ये रहा जानकी पुल, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर से। और इससे ज़्यादा प्यारा लगेगा ये रात को, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग होती है, ये पूरे ब्रिज में लाइटिंग होती है रात को। तो अगर आप ऋषिकेश में हो तो एक बार इस जगह पे आके ज़रूर बैठना शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिखने वाला है ब्रिज में। और यहाँ पे आप ऐसे भी बैठ सकते हो, आप गंगा स्नान कर सकते हो, और यहाँ पे आप गंगा स्नान भी कर सकते हो। यहाँ पे नदी का फ्लो, गंगा जी का फ्लो बहुत ही कम है, तो आपको डूबने की चिंता नहीं रहेगी। अभी हम जा रहे हैं बीटल आश्रम, क्योंकि बीटल आश्रम 4 बजे बंद हो जाएगा। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है, आप जब भी किसी भी प्लेस पे जाओ, आपको टाइमिंग पहले पता करनी है। बीटल आश्रम को 84 कुंजे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 84 हट्स टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पे द बीटल्स बैंड ऋषिकेश जब आए थे तो दे आर सीकिंग फॉर पीस, तो उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था 2 महीने, और उन्होंने कुछ गाने भी लिखे यहाँ पे, जो कि
आने वाले टाइम में बहुत फेमस हो गए द वाइट एल्बम में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ऋषिकेश में हो तो एक बार ज़रूर विजिट करना। तो आप जब भी आओ तो टाइमिंग का आप श्योर कर लेना कि कब बंद होने वाला है, कब खुलने वाला है। इसका रास्ता आपको मिल जाएगा जानकी सेतु, जानकी पुल है ना, जानकी पुल से आप जब राइट लोगे तो वहाँ किसी से पूछ लेना है, फिर मैप लगा लेना, आप 2 मिनट में पहुँच जाओगे। ऋषिकेश तुम्हें कुछ सिखाता नहीं, ये बस तुम्हें रुकने देता है और देखने देता है तुम अंदर से हो क्या। मैं भी सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, पर शायद मैं भी थोड़ा रुक गया।